बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइंस आपके सामने है। आज हमने चैप्टर सेकंड से जो टेक्निक डिस्कस करनी है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर आज आप जैसा हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, मीनिंग्स क्या हैं क्रोमेटोग्राफी के, उसके अंदर फ्रेजेस कौन सी यूज़ होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, इसकी डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन को फार्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, इनको भी आज हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर separated on the basis of relative affinities for stationary and mobile phase। मतलब ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके अंदर जो मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट हैं उनको हम अलग करते हैं। किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अफिनिटीज। रिलेटिव अफिनिटीज मीन अट्रैक्शन बेस है। मतलब जो कंपोनेंट मिक्सचर के होंगे वो कंपोनेंट अलग तो होंगे, लेकिन जहाँ पे हम दो फेज यूज़ करेंगे, एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है। इन स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बिटवीन जो है कंपोनेंट है वो अलग होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्शन। मतलब कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ भी हो सकती है, मोबाइल फेज के साथ भी हो सकती है। तो जिनकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होगी तो वो स्टेशनरी फेज के साथ अटैच रहेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। तो जिनकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी तो वो मोबाइल फेज के साथ वो मूव करेंगे और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। तो दैट इज़ अ क्रोमेटोग्राफी। तो मीनिंग इसके क्या है? द वर्ड क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस मीनिंग कलर राइटिंग। तो जो क्रोमेटोग्राफी है ये ग्रीक वर्ड से ये निकाला गया है, क्रोमाटोस से निकाला गया है। क्रोमाटोस उसके मीनिंग है कलर राइटिंग। मतलब एक टेक्निक है जिसके हम कलर्स, जो चीज़ हम अलग करते हैं उसके कलर्स अपीयर्स होते हैं, कलर्स। तो दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो दिस इज बिकॉज द अर्लीस्ट क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स वर कन्फाइंड टू सेपरेट अ कलर्स सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो जो पुराने दौर के अंदर जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स थे वो यूज़ किए जाते थे कलर सब्सटेंसेस को मिक्सर से अलग करने के लिए। तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं जी ये कलर राइटिंग टेक्निक है। इसको हम क्रोमाटोस से इस वर्ड को हमने निकाला है। Phases in chromatography। chromatography involve the distribution of solute between two phases। मतलब जो सल्यूट है, मिक्सर का सल्यूट है, जो कंपोनेंट है, उनको दो फेजेस के बिटवीन हमने क्या करना है? सेपरेट करवाना है या डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है। तो उसके लिए दो फेजेस यूज़ होते हैं यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के अंदर। स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज इट मे बी सॉलिड और लिक्विड। तो स्टेशनरी फेज जो हम यूज़ करेंगे क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी। सपोज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। एक सॉलिड है, उस सॉलिड की सरफेस के ऊपर अगर आपने कोई लेयर से चढ़ा दी है तो इट मीन्स आपने वो स्टेशनरी फेज बना ली है, सॉलिड स्टेशनरी फेज होगी। द एग्जांपल हमारे पास एलुमिना है, सिलिका जेल है, सिलिका है, चारकोल है, फिल्टर पेपर है, एसीटोन है, वाटर, इथाइल अल्कोहल। ये सारे एग्जांपल जो हैं ये स्टेशनरी फेज की हैं। सेकंड वाला जो फेज है ग्राफी में जो यूज़ होती है मोबाइल फेज या मूविंग फेज है। तो ये जो फेज है इसने मूव करना है, स्टेशनरी फेज ने फिक्स रहना है, इसने मूव करना है। इट जो मोबाइल फेज है दैट में इट में बी लिक्विड और गैस। जो मोबाइल फेज है लिक्विड भी हो सकता है, गैस टाइप की भी हो सकती है। इट फ्लोज ओवर स्टेशनरी फेज सरफेस। तो इसने फ्लो करना है स्टेशनरी फेज के सरफेस के ऊपर और कंपोनेंट अलग हो जाना है। वाइल पासिंग ओवर स्टेशनरी फेज, जब स्टेशनरी फेज के ऊपर मोबाइल फेज फ्लो करेगी तो इट कम्पीट विद इट फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो कंपोनेंट ने जो सेपरेट होना है तो उनकी सेपरेशन है। तो जब सेपरेशन होगी तो वहाँ पर कंपटीशन दो फेजेस का होगा, उनके अटैचमेंट का होगा, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो जिनकी अटैचमेंट कंपोनेंट की या सल्यूट की अटैचमेंट स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो स्टेशनरी फेज के साथ अटैच रहेंगे और वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल या ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। तो जो कंपोनेंट जिनकी अट्रैक्शन या ज़्यादा होगी मोबाइल फेज के साथ वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेंगे और वो मोबाइल फेज के साथ डिजॉल्व हो जाएंगे। तो एग्जांपल हैं जी हमारे पास एसीटोन है, वाटर, इथाइल अल्कोहल, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज। बेंजीन को भी यूज़ करते हैं। H2 गैस है, N2 गैस, इसको भी हम यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज। And distribution coefficient है the distribution of component of mixture between two phases is governed by the distribution coefficient which is। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट की, मिक्सर के कंपोनेंट की बिटवीन टू फेजेस वो दैट इज गिवन बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हमने कैसे कैलकुलेट करना है?
कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज, कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। वो जो कंपोनेंट जो अलहदा हो रहा है मोबाइल फेज के अंदर, उसकी रेशो हमें निकालनी है, उसकी कंसंट्रेशन विद कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट स्टेशनरी फेज। वही कंपोनेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज के साथ अटैच है, ये जो तो इन दोनों की जो रेशो है दैट इज हमारे पास दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के जो है इसकी जो वैल्यू है उसके हवाले से हमारे पास देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हैं फॉर द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू से हम दो तरह की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। Possibility number 1 है the component with a greater value of k remain largely dissolved in the mobile phase। अगर k की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो जो कंपोनेंट है उस मिक्सचर का, उसकी अफिनिटी जो है रिलेटिव अफिनिटी वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है एंड पासेज ओवर द स्टेशनरी फेज क्विकली, और वो स्टेशनरी फेज से की सरफेस से ईजिली फ्लो करेगा विद मोबाइल फेज। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 जो हमारे पास है जी द कंपोनेंट विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ k मोस्टली रिमेन इन द स्टेशनरी फेज। तो जिस कंपोनेंट मिक्सर के जिस कंपोनेंट की के लिए जो वैल्यू के की वैल्यू जो स्मॉल आएगी, इसका मतलब है उसकी जो रिलेटिव अफिनिटी है या जो अट्रैक्शन है वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, तो वो मोबाइल फेज के साथ वो फ्लो नहीं करेगा एज द मोबाइल फेज फ्लोज ओवर इट। मोबाइल फेज उसके ऊपर फ्लो जो करेगी स्टेशनरी फेज के ऊपर, लेकिन जो वो जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज के साथ ही अटैच रहेगा। अब है जी टाइप्स हैं दी क्रोमेटोग्राफी, दो टाइप्स हैं आपके सिलेबस का जो हिस्सा है वो है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। जिस क्रोमेटोग्राफी के अंदर अगर स्टेशनरी फेज आप सॉलिड ले रहे होते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और सेकंड वाला इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है द क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, तो दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो अब एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हैं ये जो नेम है दैट इज जस्ट ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन मैकेनिज्म है। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो कंपोनेंट आप अलग करेंगे वो कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज के ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसकी सरफेस के ऊपर। और पार्टीशन के अंदर क्या होगा, पार्टीशन के अंदर वो जो कंपोनेंट हैं वो उनके जो वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन टू लिक्विड्स, तो वहाँ पे पार्टीशन होगी, पार्टीशन मैकेनिज्म होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इन दिस टाइप अ सब्सटेंस लीव द मोबाइल फेज एंड एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। तो इसके अंदर वो मोबाइल फेज से वो के साथ वो नहीं जाएगा कंपोनेंट, बल्कि वो स्टेशनरी फेज की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इन दिस टाइप द सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो पार्टीशन के अंदर जो सल्यूट है वो दोनों फेजेस के बिटवीन खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एग्जाम्पल है जो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के वहाँ पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। और जो हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।